हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मलेशिया करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग जो अपना 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट डीपीपी कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद जो 40 बचेंगे वो डीपीपी हम करेंगे। उसमें से हमारा डीपीपी नंबर 3 है जिसमें हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी पहला लॉजिक गेट, दूसरा डायोड कर चुके हैं। तीसरा हमारा डीपीपी जो है वो हमारा किसका, बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मूले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ जिससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखो यार, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट करने में मुझे नहीं लग रहा तुम्हारा कुछ पैसा जा रहा है चाहे कुछ भी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब यार कर देना। ठीक है, तो डीपीपी नंबर ये 3 है। ठीक है, चलो देखो, बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। देखो, क्वेश्चन में पहले पढ़ लेना बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है। अगर पर न्यूक्लियन दे रखी रहेगी, ठीक है, तो क्या करोगे, बाइंडिंग एनर्जी मान लो एक्स हुआ तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, एक्स इंटू न्यूक्लियन, मतलब जो भी उसका मास नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी। पहला चीज़ ये ध्यान रखना। ठीक, दूसरा, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से भी निकलती है और डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी निकलती है। ठीक, अब डेल्टा एम कैसे निकालते हैं, डेल्टा एम का मतलब होता है कितना तुम्हारे मास डिफेक्ट है। पीछे शोर हो रहा होगा, फेस्ट वगैरह चल रहा है नर्सिंग वालों का, ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना। डेल्टा एम निकालने का सिंपल सा तरीका, एम एक्सपेक्टेड जो हम लोग क्वेश्चन से निकालेंगे माइनस एम ऑब्जर्व जो हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक तो ये डाटास निकालेंगे, डाटास निकालने का मतलब क्या हुआ, डाटा से एम एक्सपेक्टेड निकालने का हुआ मतलब क्या, बोलो। एम एक्सपेक्टेड का मतलब होता है मास ऑफ न्यूक्लियंस कितना है, मास ऑफ न्यूक्लियंस कितना एक्सपेक्टेड है माइनस मास ऑब्जर्व्ड कितना है। तो मास ऑफ न्यूक्लियंस का मतलब क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या लिखेंगे, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ जेड। कहोगे भैया ये जेड इंटू एम पी क्यों लिखे हो, क्योंकि देखो मास ऑफ प्रोटॉन होता ही हमारे पास और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखो ए माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया और उसमें हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जेड से। जेड का मतलब कितना हुआ, बोलो। कोई भी चीज़ें पढ़े नहीं हो क्या यार, अगर कोई चीज़ जैसे मान लिखा 2He4, ये तो तुम्हारा जेड हो गया, जेड हो गया ना, एटॉमिक नंबर हो गया ये। और जो 4 हो जाता है क्या होता है, मास नंबर होता है। तो 4 में से 2 घटा देंगे तो न्यूक्लियंस आ जाएगा। मतलब जितना भी तुम्हारा प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हमारे बेसिक फॉर्मूले होते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। ये 4-5 फॉर्मूले अगर किसी को याद है सारे क्वेश्चन कर ले जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ थी, मैंने बता दी। अब आ जाओ, देखो कह रहा है 2 लाइटर न्यूक्लियाई हैं, फ्यूज कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म ए कंपैरेटिवली हाईवेयर न्यूक्लियस। ऐसे रिएक्शन दे रखा है 1x2 गिव्स 2y4। कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है। पीछे यार बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है क्या, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना यार। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है। तो मैंने अभी तुमको क्या बोला, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए जो भी दिया रहेगा न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1x2 का दे रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कितना दे रखा है 1.1 और 2y4 का दे रखा है 7.6। कह रहा है एनर्जी रिलीज कितना होगा, तो एनर्जी इक्वल टू होती है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। फाइनल में कितना है 4/2 है, मतलब फाइनल का कितना दे रखा है बताओ 7.6। लेकिन हमेशा ध्यान रखना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हमको क्या चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी, मतलब हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। कहोगे 4 से क्यों, क्योंकि भाई इसका 4 ही क्या है, मास नंबर है। ठीक है, मास नंबर कितना है 4 है, तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमको नहीं चाहिए, हमको केवल बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। तो बाइंडिंग एनर्जी मान लो x दे रखा है तो x इंटू न्यूक्लियन करना पड़ेगा। न्यूक्लियन मतलब क्या, मास नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूक्लियन का मतलब क्या, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियन मतलब मास नंबर। तो मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस इनिशियल कितना एनर्जी है, तो इनिशियल देखो 1x2 का एनर्जी कितना दे रखा है 1.1, लेकिन इसको 2 से मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। क्यों, क्योंकि 2 बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार है। ठीक है, और ये भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, हमको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। तो 1x2 में मास नंबर कितना है 2 है, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया 4 सत्ते 28, 28 मल्टीप्लाई कर लो भैया
7.6 इंटू 4 30.4 माइनस 2 इंटू 1.1 इंटू 2 4.4 कितना हो गया बताओ? 30.4 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी के कंसेप्ट में आपको बस इतना ध्यान रखना है सबसे पहले कि कभी भी क्वेश्चन करिए तो आप देखिए बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, तो पहले उसको न्यूक्लियन मतलब जो मास नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1.1 था, ये पर न्यूक्लियन ही था, तो मैं सबसे पहले 1.1 से इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7.6 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्यों 2 से? क्योंकि 2 इसका मास नंबर है और इसका 4 मास नंबर है। ठीक, उसका फाइनल निकालो, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया? 7.6 इंटू 4 यहाँ पे आया था, माइनस इनिशियल कितना 1.1 इंटू 2 तो था, लेकिन 2 से हमने फिर से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि 2 बार है। ठीक है, आ गया कितना? 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, चलो कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या क्या कंजर्व होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में मास भी कंजर्व होता है, एनर्जी भी कंजर्व होता है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है, तो ऑल ऑफ दीज होता है। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, अगर E इक्वल टू तुम mc² लगा रहे थे या फिर जो भी तुम डेल्टा mc² लगा रहे हो, इसमें मास भी तो कंजर्व था। केवल एक ही चीज़ कंजर्व नहीं होता है, मास और एनर्जी दोनों साथ में कंजर्व होता है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है। तो मतलब क्या हुआ? मास ओनली, एनर्जी ओनली नहीं, मोमेंटम ओनली नहीं, ऑल ऑफ दीज, सारा का सारा कंजर्व होगा। ठीक है, क्लियर है? देखो फिर ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, सारे यही वाले क्वेश्चंस आते हैं। कह रहे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन, एक ड्यूट्रॉन है 1s2 है और हीलियम का न्यूक्लियस है, उसका बाइंडिंग एनर्जी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ठीक है, मतलब जो 1h2 है उसका दे रखा है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो 2,4He है उसका दे रखा है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये पर न्यूक्लियन दे रखा है, क्या दे रखा है? पर न्यूक्लियन। तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी बस इसकी निकालूं तो कितना हो जाएगा? 1.1 इंटू 2 हो जाएगा, और इसकी निकालूं तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 4 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर, पहले बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली। कह रहा है 2 न्यूट्रॉन अगर मिल के एक सिंगल हीलियम बना रहे हैं, मतलब 1s2 प्लस 1s2 मिल के क्या बना रहे हैं? 2He4, तो बताओ कितना बाइंडिंग एनर्जी होगा? तो हमको मालूम है यार बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। खत्म हो गया क्वेश्चन ही। फाइनल कितना है? He4 का कितना था अभी निकाला ना, 7 इंटू 4, 7 था और 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो पर न्यूक्लियन था, माइनस इनिशियल कितना है? 1.1 इंटू 2, फिर से 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा 2 से। क्यों? क्योंकि ये 2 बार है। अगर 1 होता तो क्या होता? 1.1 इंटू 2 हो जाता, लेकिन 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 चौको 28 और माइनस ये कितना आया था? 4.4 आया था ना, कितना आएगा? 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? समझ में आ रही ना चीज़ें? तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कहीं पे मास ऑफ प्रोटॉन दे देगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन देगा, तो उसमें फिर तुम ZMP निकालो, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस मास ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड। ठीक, चलो देखो आ गया। मैंने बोला ना कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। देखो बाइंडिंग एनर्जी अब पर न्यूक्लियन फिर दे दिया, 1s2 का दे रखा है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हीलियम का दे रखा है, मतलब 2He4 का दे रखा है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम क्वेश्चन है क्या यार? ये तो सेम क्वेश्चन है, बस मतलब देखो ये 1997 में पूछा है या 2004 में पूछा है, लेकिन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, तो आंसर इसका कितना होगा? 23.6 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम है और अलग अलग ईयर में पूछा है और ऑप्शन चेंज कर दिया, इधर उधर कर दिया है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये देखो आ गया ना, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन देके क्वेश्चन पूछ लिया। अब तुमको यहाँ पे फंसना नहीं होता है, बस तुमको एक चीज़ मालूम है ना कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, या तो डेल्टा M इंटू C² या एनर्जी इक्वल टू होता है डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको हम लोग सीधे सॉल्व आसान करने के लिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मान लेते हैं, डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है? 1.0073, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दे रखा है? 1.0087, और मास ऑफ हीलियम कितना दे रखा है? हीलियम न्यूक्लियस कितना दे रखा है? 4.0015। ठीक है, म्यू कह रहा है हीलियम न्यूक्लियस में। अब बताओ बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा? हीलियम न्यूक्लियस का मतलब 2He4, तो ये देखो तुमको दे दिया ना, ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस का जो मास था वो तो दे दिया, हमको एक्सपेक्टेड निकालना है। यहाँ से मैंने क्या बोला था? M एक्सपेक्टेड माइनस M ऑब्जर्व्ड, यही होता है। M एक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है? Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस M ऑब्जर्व्ड। यही तो मैंने बोला था। इसके अलावा कुछ बोला था तो बताओ? कुछ भी नहीं बोला था इसके अलावा मैंने। ठीक,
क्योंकि जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन करना पड़ेगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू उसके मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। और ए माइनस जेड का मतलब होता है कि मास नंबर में से जब एटॉमिक नंबर निकाल देते हैं, घटा देते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही आ जाता है। तो जेड कितना है बताओ, 2He4 में जेड कितना है, 2 है भैया, एटॉमिक नंबर 2। मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है, 1.0073 प्लस ए माइनस जेड मतलब 4 में से 2 घटाओ, ए मतलब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाओगे तो 2, तो 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.0087, ठीक है, माइनस मास ऑब्जर्व मतलब हीलियम का कितना तुमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो कितना दे रखा है 4.0015। खत्म हो गया क्वेश्चन ही, सॉल्व कर लो यार। 2 इंटू 1.0073 2.0146 प्लस 2 इंटू 1.0087 2.0174 माइनस 4.0015 कितना हो गया भैया 2.0146 4.032 माइनस 4.0015 0.0305 ये म्यू आ गया तुम्हारा। ये क्या है, डेल्टा एम आया केवल। अब तुमको एनर्जी चाहिए तो डेल्टा एम देखो मेगा में पूछ रहा तो डेल्टा एम इंटू 931 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.0305 इंटू 931 इंटू 931 28.39 मतलब 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। सी भैया सॉल्यूशन नहीं देके कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर खोला हूँ, ठीक समझे, तो 28.4 हो जाएगा। तो बस दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला तुमने फाइनल में से इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी निकाल दिया, दूसरा बस ये जेड इंटू एम पी ए माइनस जेड इंटू एम एन जब मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया रहे तो ठीक है, और माइनस एम ऑब्जर्व। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि एम ऑब्जर्व जो रहेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। सॉल्व करो, आंसर लाओ, खत्म करो। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बता देना चाहता हूँ अपने, ठीक है। जो भी ये डीपीपी वगैरह चल रही है, तुमको ये भी सोच रहे होगे तुम लोग कि मतलब इसका पूरा फुल लेक्चर कहाँ पे है। लेक्चर देखने के बाद जो डीपीपी करता है इंसान, जहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आओ, तो हमारा एक पूरा प्रॉपर कोर्स भी है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जिसमें ये जो सारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स मतलब पूरे पहले नोट्स, फिर उसकी ट्रिक्स, उसके सारे टिप्स, उसके बाद हर टॉपिक पे 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है। अराउंड मतलब 3000 से 4000 क्वेश्चन तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया गया है, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नीट 2023 में, ठीक है, नीट 2023 में इससे 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 2024 में 188 आउट ऑफ 200 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और अगर विद फार्मूला चलते तो 156 नंबर के क्वेश्चन आए थे। सारे के सारे प्रूफ वीडियो हमारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स अगर कोई बच्चा करता है तो 120 नंबर मिनिमम उसके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, तुम्हारे पूरे के पूरे 80% सिलेबस होता है। उसी तरीके से हमारा केमिस्ट्री का भी बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, इसके भी डेमो लेक्चर पड़े हुए हैं, कोई चाहे तो खरीद सकता है, हमसे पूरा फुल कोर्स भी खरीद सकता है, ठीक है। तो ये जो बैच केमिस्ट्री का है इसमें तुम्हारे टोटल 60 घंटे के लेक्चर हैं, और फिजिक्स में टोटल 55 घंटे के लेक्चर हैं। दोनों अगर कोई फिजिक्स करता है तो 120 नंबर मिनिमम आएंगे, और कोई केमिस्ट्री और अवतार का पार्ट 3 कर लेता है तो 160 से 180 नंबर उसके गारंटेड है। क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एज इट इज फंस जाते हैं, उसके बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अगर किसी को ये बैचेस चाहिए तो व्हाट्सअप कर दो 7307528981 पे, इस पर व्हाट्सअप करोगे, एक QR जाएगा, बोलोगे भैया बैच चाहिए, QR जाएगा, पे करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे तो तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है सारे, वहाँ पे टेलीग्राम पे तुम्हें ऐड करके सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स की फीस है 500, केमिस्ट्री की 250 है, अवतार पार्ट 3 की 250 है। अवतार के पार्ट 3 में हम लोगों ने MCIEEE जेमेंस के एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सारे क्वेश्चंस के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया है, ठीक है। अगर तीनों को एक साथ लेता तो 950 रुपीज़ उसकी फीस पड़ेगी, ठीक है। तो व्हाट्सअप कर दो अगर किसी को कोई भी बैच लेना तो, ठीक है। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो फिर क्वेश्चन पूछा जेईई 2020 में, फिर यहाँ पर देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुमको बताना है किसका, SN, जिसका एटॉमिक नंबर है 50 और मास नंबर 120, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.00783, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है। अब कहोगे भैया आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले रहे हो, तो भाई ये जेईई मेंस के क्वेश्चन, इसमें पर क्वेश्चन 2.5 से 3 मिनट मिलते हैं तुमको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और नीट में 1 ही मिनट मिलता है, तो नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आसान पूछा जाता है, अपने PYQ सॉल्व कर लेना, तुमको पता लग जाएगा, ठीक है। 1.00867 और मास ऑफ टीन न्यूक्लियस देखे तुमने दे दिया ना कि मास ऑफ जो टीन का न्यूक्लियस है वो कितना दे रखा है, वो 119.902199,
मतलब एम एक्सपेक्टेड एम ऑब्जर्व हमारा पहले से दे रखा होता है, बस हमको एम एक्सपेक्टेड निकालना होता है। तो डेल्टा एम इजकल टू क्या होता है, एम एक्सपेक्टेड माइनस एम ऑब्जर्व। एम एक्सपेक्टेड के लिए क्या निकालोगे, जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू मास इंटू एन माइनस एम ऑब्जर्व। यही तो था। जेड एम पी कितना होगा, जेड इसका कितना है 50 है, 50 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.00783, ठीक है, प्लस ए माइनस जेड। ए माइनस जेड मतलब न्यूट्रॉन कितने हैं, तो 120 ए है तुम्हारा, जेड 50 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे। 70 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, 120 माइनस 50 करोगे ना 70 हो जाएंगे ना यार। तो 70 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.00867, ठीक, माइनस एम ऑब्जर्व मतलब न्यूक्लियस कितना दे रखा था टीन का 119.902199। सॉल्व कर लो यार, खत्म हो गया क्वेश्चन ही। कैलकुलेटर फिर से निकाल रहा हूँ, ठीक है। 50 गुड़े 1.00783, देखो 50.3915 आया, प्लस 70 गुड़े 1.00867, 70.6069, ठीक है, 50.3915 मतलब 119.902199। सॉल्व करोगे 50 70 आ जाएगा 120.9984 माइनस 119.902199 माइनस 119 पॉइंट, देख लो कितना लंबा कैलकुलेशन है 9021। कैलकुलेशन आसान ही होता है, बस लेंदी करके दिया रहता है, ठीक है। तो कितना आ गया 1.096 आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा डेल्टा एम आया। एनर्जी चाहिए तो डेल्टा एम इंटू 931 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 931 1020। कुछ गलती हुआ क्या, एक 1020 आना चाहिए यार। आंसर मेरे हिसाब से तो 1020 आ गया है, ठीक है। इनके हिसाब से यार ऑप्शन में नहीं दे रखा है, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 1020 ही होना चाहिए। बस 1 मिनट रुक जाओ, 1020 ही मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए यार। 1020, अरे 1.096 से 931 से मल्टीप्लाई करोगे 1020 ही आंसर होना चाहिए। आंसर दिया नहीं है क्या, गलती कहाँ हो रहा है। एनर्जी हमारा निकल गया 1020। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ रहा है। पर न्यूक्लियन का मतलब होता है मास नंबर से डिवाइड भी करना पड़ता है। पर न्यूक्लियन पूछ रहा है ना, हमारा तो बाइंडिंग एनर्जी निकला। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या हो गया, एनर्जी अपॉन मास नंबर, मतलब कितना हुआ 1020 अपन मास नंबर कितना था इसका 120, 1020 अपन 120। अब आएगा आंसर, कह तो रहा हूँ कुछ तो डिस्टर्ब हो रहा है। कैलकुलेटर निकालो भैया, 1020 डिवाइडेड बाई 120, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देख लेना भाई, सबसे पहली चीज़ बेसिक हमारी वही होती है कि मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है कि केवल बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा देख के रखना, गलती मत करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक, देखो मैंने जो सॉल्यूशन आंसर लिखा है 1020 ही लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे तो 1020 है भी नहीं, क्योंकि मैंने सॉल्व करके मतलब आंसर की ला के रख दिया होगा। यहाँ पे आंसर कितना 8.5 है, क्योंकि वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुमको मालूम है कितना होगा, ठीक। चलो अगला देखो, कह रहा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, ए और बी मिल के बना रहे हैं सी, रिलीजिंग एन अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा ई इन द प्रोसेस, ठीक है। इफ द मास डिफेक्ट, इसमें मास डिफेक्ट है डेल्टा एम में, इसमें मास डिफेक्ट है डेल्टा एम बी, इसमें मास डिफेक्ट है डेल्टा एम सी। कह रहा बताओ कि कौन सा रिलेशनशिप इसमें सही होगा। तो हमको अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालना हो, डेल्टा ई निकालना हो, क्योंकि डेल्टा ई दे रखा है प्रोसेस में निकल रहा है, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा, इसका एनर्जी माइनस इन दोनों का एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका एनर्जी कितना होगा, मास एम सी स्क्वायर होता है ना, तो डेल्टा एम सी इंटू सी स्क्वायर होगा, माइनस
डेल्टा एम ए इंटू सी स्क्वायर प्लस डेल्टा एम बी इंटू सी स्क्वायर, यही होगा ना। देख लो इसमें से कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ पर अगर तुमको कोई दिक्कत हो रही है तो बता दो मुझे, ठीक है भाई। एम सी स्क्वायर तो लिखेंगे यार, एनर्जी को फाइनल में से इनिशियल करना है। तो अगर मैं पूरे को, क्योंकि देखो नीचे सी स्क्वायर से डिवाइड किया गया है, तो अगर मैं पूरे को डिवाइड कर दूं बाई सी स्क्वायर से, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि नीचे सी स्क्वायर हमारे आंसर में देखो हर जगह सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर है। तो अगर मैं सी स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई बाई सी स्क्वायर। ये कितना बचेगा, डेल्टा एम सी बचेगा माइनस डेल्टा एम में प्लस डेल्टा एम बी बचेगा, क्योंकि सी स्क्वायर हर जगह से कट जाएगा, ठीक है। तो ये डेल्टा एम में प्लस डेल्टा एम बी राइट इधर हमको लाना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। ये माइनस था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम में प्लस डेल्टा एम बी, इधर रहेगा डेल्टा एम सी, और ये वाला इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस डेल्टा ई अपन क्या सी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। पहले हमने किया डेल्टा ई, फाइनल में से इनिशियल को घटाया, ठीक है। फाइनल एनर्जी कितनी होगी, एम सी स्क्वायर, तो डेल्टा एम सी इंटू सी स्क्वायर, उसको घटाया, डिवाइड किया सी स्क्वायर से सबको, क्यों, क्योंकि नीचे हमारे हर बार सी स्क्वायर आ रहा है, तो सबको सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, आंसर आ गया पहला ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ो, फिर वही क्वेश्चन कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो लिथियम का है और हीलियम का दे रखा है। लिथियम का कितना दे रखा है 5.6, और हीलियम का कितना दे रखा है, हीलियम का दे रखा है 7.06। कह रहा है कि बताओ एनर्जी या प्रोटॉन कितना होगा। तो एनर्जी लिखने के लिए फिर हम क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5.6 इंटू 7 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 7.06 इंटू 4 हो जाएगी। मास नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। अब देखो ये 2 बार है, 2 बार हीलियम है, ठीक है, 2 बार हीलियम है, तो फाइनल क्या लिखेंगे हम लोग, फाइनल क्या लिखेंगे बताओ, 2 टाइम्स इंटू 7.06 इंटू 4, क्योंकि देखो हीलियम का तो हमको मालूम है 7.06 था, 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो पर न्यूक्लियन दे रखा था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 बार दे रखा है तो 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। माइनस कितना 5.6 इंटू 7। अब 5.6 इंटू 7 क्यों किया, क्योंकि 5.6 दे रखा है रिएक्टेंट का, और 7 उसका मास नंबर है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, और इस प्रोटॉन का तो कुछ होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो यार। 2 गुणे 7.06 गुणे 4, 56.48 माइनस 5.6 गुणे 7, 39.2, ठीक है, 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो बहुत मतलब टफ नहीं आते, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आसान ही क्वेश्चन होते हैं, बस तुमको फाइनल में से इनिशियल और जेडएमपी वाले क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक। अगला देखो, अब तो नहीं है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है यार, चलो ये देख लो फिर वो करवाता हूँ। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन कब होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जब फ्यूजन मतलब क्या, छोटे छोटे चीज़ मिलके बड़ी चीज़ मिलना, मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके बड़े न्यूक्लियाई बनाएंगे। तो देखो छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो लो एटॉमिक नंबर वाले हैं मिलके बड़े बनाएंगे, ठीक है, मतलब ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टूटना, बड़ा वाला टूट के 2 छोटे छोटे टुकड़े में बन जाता है, तो बड़ा एटॉमिक नंबर हायर एटॉमिक नंबर के साथ पॉसिबल होगा, ठीक है। बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके बहुत न्यूक्लियर फोर्स बहुत वीक होता है, और एक्सोथर्मिक मतलब कभी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी का मतलब क्या, एम सी स्क्वायर, मतलब कुछ ना कुछ मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ये तो खत्म, ए का 2 बी का 3 नहीं, ए का 2 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और फ्यूजन में भी कुछ एनर्जी होगी, फ्यूजन में भी कुछ एनर्जी होगा, तो ए का 1 2 हो सकता है, ए में 3 4 नहीं होगा कभी भी, ठीक है। और फ्यूजन कभी 3 के साथ नहीं होगा, हैवी के साथ नहीं होगा, और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये नहीं होगा, पहला होना चाहिए यार, ठीक है, पहला होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए का 2 हो रहा है तो ए का 1 भी हो सकता है, क्योंकि फ्यूजन में भी कुछ एनर्जी होगी और फ्यूजन में भी कुछ एनर्जी होगी, तो ए का तुम्हारा 1 भी सही हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ए का 3 4 क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि ए का कभी 3 के साथ तो पॉसिबल होगा नहीं, तो पहला चीज़ तो वैसे ही गलती होगा, जहाँ पे 3 काट दो, ए के साथ 3 जहाँ जहाँ है उसको काट दो, ठीक है। तो दूसरा तीसरा ऑप्शन खत्म हो गया, और चौथा क्या, वीक फोर्स से ज़्यादा कोई काम होता नहीं है,
ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ये देखो कह रहे न्यूक्लियस ए है, न्यूक्लियस ए है जिसका मास नंबर 220 है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.6 है। मतलब एक न्यूक्लियस था, उसका मास नंबर है 220 और उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दे रखी है, बोलो 5.6। तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 220 इंटू 5.6 सबसे पहली चीज़। ठीक, वो दो पार्ट में टूट गया, एक बी बनाया और एक सी बनाया। तो बी का जो मास नंबर 105 था, इसका मास नंबर 115 था। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों का बाइंडिंग एनर्जी कितना है, 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। कह रहा एनर्जी कितना होगा, तो आसान सा क्वेश्चन है यार। एनर्जी कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना आया, 105 गुणे 6.4 प्लस 115 गुणे 6.4, ये फाइनल हो गया। क्योंकि बी बना ना, बी में 105 है, 105 उसका क्या है, मास नंबर है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दे रखा है, 6.4। तो बाइंडिंग एनर्जी बी कितनी होगी, बी की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, 6.4 इंटू 105 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 6.4 इंटू 115 हो जाएगी। तो देखो मैंने वही लिखा है, 105 गुणे 6.4 प्लस 115 इंटू 6.4 माइनस रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट मतलब ए का मास नंबर कितना है, 220 है, और उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी थी, 5.6 थी। तो मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लो यार। क्वेश्चन सारे आसान है। 105 गुणे 6.4 672 प्लस 115 गुणे 6.4 736 माइनस 220 गुणे 5.6 1232। ठीक है, तो 736 प्लस 672 1408 माइनस 1236। ठीक है, माइनस 1236 172 172 1232 आएगा क्या, 220 गुणे 5.6, ये 1232 है, सॉरी 1232, 176 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन तुमने देखा, और क्वेश्चन है क्या, करवा देता हूँ भाई, और हो तो खत्म हो गया। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो इसके सारे पीडीएफ वगैरह वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप खुद ही देख लो, जितने क्वेश्चन थे सारे के सारे जो डीपीपी वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे ही बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बस आपको क्या करना होता है, दिमाग लगा के बस थोड़ा सा सॉल्व करना होता है। इन फॉर्मुलेज के अलावा आपको कुछ नीड नहीं थी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला एक्स इंटू न्यूक्लियन करेंगे, डेल्टा एम सी स्क्वायर 931.5, और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग दे रखा हो। ठीक है, तो इनके अलावा कुछ आपको नीड नहीं थी। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ, आपका टाइम कितना लगा। टाइम थोड़ा लगा होगा आपका, क्योंकि सारे जीवन से क्वेश्चन है, तो टाइम थोड़े से लगेंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।